गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड। मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड के अंदर हमने 3 तरह के सॉल्यूशन किए हैं, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और उनके अंदर भी हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों चीज़ों के बारे में भी डिस्कस किया हमने कि कंसिस्टेंट वैसे हमने 10th क्लास में कर लिया था। कंसिस्टेंट में क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वो कंसिस्टेंट के अंदर आते हैं। इनकंसिस्टेंट के अंदर हमारे पास आता है नो सॉल्यूशन। तो हम एक 6 का सेकंड पार्ट करते हैं। यूनिक सॉल्यूशन आपको बता दिया गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आपको बता दिए गए हैं। लेकिन 3x3 के अंदर हमारा नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या बेटा, क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। 6 के सेकंड पार्ट में x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू प्लस 2z इज इक्वल टू 1। तो आपको क्या बताया हुआ है, इसको सबसे पहले किस फॉर्म में राइट करते हैं हम, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है, वो हम देखते हैं। तो a की वैल्यू क्या होती है, a क्या बताया हुआ है आपको, x के कोएफिशिएंट 1 2 -1 -1 1 -2, y के कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम, z के कोएफिशिएंट थर्ड कॉलम। ठीक है बेटा, x इक्वल टू x y z, b की वैल्यू है 3 2 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालते हैं, 1 2 -1 -1 1 -2 1 -1 2। इसको सोल्व करते हैं। तो क्या 1 -1 -2 2 माइनस, ये पहले माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 -1 -1 2, नेक्स्ट प्लस 1 2 -1 1 -2। सोल्व करते हैं, 2 -2 2 माइनस का 2, बाहर बनता कोई फायदा ही नहीं है, प्लस 1 2 2 जो 4 4 -1, नेक्स्ट फिर 1 2 2 जो -4 प्लस 1। क्या है बच्चों, 0 4 -1 3 -4 प्लस 1 -3 इक्वल टू 0। तो क्या है, A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, A इनवर्स डज नॉट तो क्या बता रखे है, equations have no solution or infinite many solution। या यूनिक सॉल्यूशन है नहीं, या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर चाहे यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, आपको एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले क्या निकालते हैं, कोफैक्टर A11 1 में क्या आएगा, फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम 1 -2 -1 2। तो क्या आया, 2 -2 0 1 2, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा तो क्या आएगा, फर्स्ट रो एलिमिनेट, सेकंड कॉलम एलिमिनेट, 2 -1
-1 2, तो क्या है हमारे पास 4, क्या है हमारे पास 4, माइनस माइनस प्लस, और माइनस पहले ही बाहर है तो माइनस का 3, हाँ जी 1 3, साइन पॉजिटिव आएगा, 2 - 1 1 - 2, तो क्या आएगा -4 + 1 -3, क्या आएगा माइनस का 3। नेक्स्ट 2 1, साइन नेगेटिव, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, -1 -2 1 2, बाहर माइनस, -2 + 2 0, 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 -1 1 2 2 + 1 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम साइन नेगेटिव, 1 - 1 -1 -2, तो क्या आएगा बच्चों -2 + 1, माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -1 1 1 -1 1 -1 0, 3 2, साइन नेगेटिव, 1 2 1 -1, बाहर माइनस, -1 -2 -1 -2, तो -3 माइनस प्लस 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 1 2 -1 1, क्या आया 1 + 2 3। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया था आपको, एडजॉइंट ऑफ ए बताया था कि कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर क्या है 0 -3 -3 0 3 1, 0 3 1, 2 3 को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 1 -1 -1 -2, माइनस का 2 माइनस का 1, तो क्या आएगा प्लस का 3। आगे क्या है 0 3 3 का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या आएगा 0 0 0 -3 3 3 -3 3 3। फिर आपको क्या बताया था एडजॉइंट ऑफ ए की, जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको एडजॉइंट ऑफ ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 0 0 0 -3 3 3 -3 3 3, बी क्या बच्चों हमारे पास 3 2 1, क्या आएगा 0 -9 +6 +3, -9 +6 +3, 0 0 0। इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ नॉन जीरो आ जाए
तो इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है वो देखिए। क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये 3 इक्वेशन है, इन 3 इक्वेशनों में किसी दो के अंदर हम z को पहले तो लेट कर लेते हैं, z को k पुट कर लेते हैं। पुट z इक्वल टू k इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड है और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर हम पुट कर लेते हैं। तो क्या करना बेटा, ये चीज़ ध्यान से देखिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो वही आपका पुराना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन नहीं आता तो हमारे पास 2 सॉल्यूशनों के लिए हमने कंडीशनों को सेटिस्फाई करवाना है। क्या, एडजॉइंट ऑफ ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर नॉन जीरो आता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, नो सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू जीरो आ जाता है तो हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो क्या करते हैं, जेड को के पुट किया तो क्या आया, एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 3, यानी कि ये आ जाता है आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस के। नई सीरीज इक्वेशन बन जाती है। और दूसरी क्या है, 2x प्लस वाई माइनस के इक्वल टू 2। तो क्या बन गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस के क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म कहाँ जानी है आपकी, राइट हैंड साइड की तरफ। अब आपके माइंड में जो पीछे क्वेश्चन किया उस सब को छोड़ दो कि भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो किया। इसके बाद ये नया क्वेश्चन उठा लो, यानी कि ये स्टेटमेंट है, अब वो स्टेटमेंट नहीं, इस स्टेटमेंट को सोल्व करना है आपने। इस स्टेटमेंट को सोल्व करने के लिए भी फिर वही फॉर्म, लेकिन वहाँ क्या लिया था हमने, ए एक्स इक्वल टू बी। यहाँ कुछ अलग लेना पड़ेगा। यहाँ क्या ले लेते हैं, सी वाई इक्वल टू डी। तो सी क्या हुआ, सी हुआ हमारे पास एक्स और वाई के कोएफिशिएंट 1 2 -1 1, ठीक है बेटा। और y क्या हुआ आपका, x और y। और d क्या हुआ, कांस्टेंट टर्म, d हुआ 3 माइनस के 2 प्लस के। ठीक है जी। अब क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ c निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ c निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 -1 2 1। क्या बना बेटा, 2 + 2 4, नॉट इक्वल टू 0। तो सी इनवर्स एग्जिस्ट, सी इनवर्स एग्जिस्ट तो कोफैक्टर निकालेंगे। C11, C11 क्या आएगा 1, C12 क्या आएगा -2, C21 क्या आएगा +1, C22 क्या आएगा 1। तो क्या आया, एडजॉइंट ऑफ C, एडजॉइंट ऑफ C, एडजॉइंट ऑफ C क्या आया 1 -2 1 1 का ट्रांसपोज। तो क्या है बेटा 1 -2 1 1। फिर क्या बता रखा है आपको, सी इनवर्स क्या होएगा, सी इनवर्स नहीं सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या होएगा, नहीं सी इनवर्स निकालो, हाँ पहले सी इनवर्स निकालना है। तो सी इनवर्स क्या होएगा, एडजॉइंट ऑफ सी को डिटरमिनेंट ऑफ सी से डिवाइड कर दो। तो क्या आया 1/4 1 1 -2 1। ठीक है। अब क्या बता रखा है आपको, यहाँ से y, जैसे अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो यहाँ से क्या बताया हुआ था आपको, x इक्वल टू ए इनवर्स b। सेम वही प्रोसीजर, y इज इक्वल टू क्या आएगा, c इनवर्स d। c इनवर्स हमारा निकला पड़ा है, c इनवर्स क्या है 1/4 1 1 -2 1, d क्या है 3 माइनस के 2 प्लस के। तो अब क्या निकलेगा, मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस के +2 प्लस के, आगे -6 माइनस माइनस +2 के +2 प्लस के। तो क्या आया हमारे पास 3 + 2 5, के से के कैंसिल, 5/4 डिवाइड कर दिया। हाँ जी 2k + के 3k माइनस का 4 बाय में 4। तो आपकी वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ जाती है हमारी, x की वैल्यू क्या आई, y क्या था xy। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/4, y की वैल्यू आ गई 3k - 4/4, z की वैल्यू आ गई आपकी k। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। एक बार दोबारा से देख लें। सबसे पहला काम हमारा यही है, पुराना हम करते आ रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो यूनिक सॉल्यूशन है, इन्हें इन्वर्स निकाल लेंगे और
x इक्वल टू ए इनवर्स बी से सोल्व हो जाएगा। अगर नहीं आता, इक्वल टू 0 आता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, तो इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। दो बातें होती है, यूनिक सोल्यूशन और या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर तो निकालने हैं, चाहे यूनिक सोल्यूशन कर रहे हैं, चाहे हम नो सोल्यूशन कर रहे हैं, चाहे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। हमें एडजॉइंट तो निकालना ही निकालना पड़े, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। फिर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए की बी से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो नो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाते हैं। क्या आ जाता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन, क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है। अगर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाता है तो हमें यहाँ से एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्या, किसी एक को हमें कांस्टेंट को के पुट कर देंगे, जेड को, एक्स को, वाई को, एक्स वाई जेड किसी भी तीनों वेरिएबल में से किसी एक को के पुट कर देंगे। हमने जेड को के पुट किया, पहले दो इक्वेशनों को यूज़ किया, फर्स्ट टू इक्वेशन को यूज़ करके हमने इनसे नए सिरे से इक्वेशन बना लिया, यानी के कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड की तरफ ले गए, नए सिरे से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया सी वाई इक्वल टू डी, यानी कि पीछे जो किया उसको भूल के नए सिरे से क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर सी में कन्वर्ट हो गया, वाई में होगा, डी में होगा, डिटरमिनेंट ऑफ सी निकाला, फिर क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट ऑफ सी निकाले, सी इनवर्स निकल गया, वाई इक्वल टू सी इनवर्स इंटू डी, तो हमारी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में भी बताया था आपको। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने आपको बोला था कि कंसिस्टेंट के अंदर दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, एक तो यूनिक सॉल्यूशन आता है और एक इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट के अंदर आता है। तो इनकंसिस्टेंट के अंदर नॉर्मल सी बात है, नो सॉल्यूशन जिसका हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, नो सॉल्यूशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट के अंदर आएगा। तो आपका जो मेन काम है वो हो चुका है। अब कुछ थोड़े क्वेश्चन और है, देखिए 7th का फर्स्ट पार्ट देता है, इफ ए मैट्रिक्स गिवन है, टू माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4, 1 1 माइनस 2, ये बेटा ठीक है। निकालना क्या, एक तो निकालना है इसमें फाइंड ए इनवर्स, और यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द फॉलोइंग, वो बाद की बातें हैं, पहले हम ए इनवर्स को निकालते हैं फिर देखते हैं क्या। तो ए इनवर्स को निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, डिटरमिनेट 2 3 1 माइनस 3 2 1 5 माइनस 4 माइनस 2, सोल्व करते हैं। 2 2 1 माइनस 4 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 1 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5, क्या है बेटा 3 1 2 1, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस 4 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 4 3 माइनस 2, हाँ जी, माइनस 4 और 4 0, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, माइनस का 6, 3 माइनस 2 1 माइनस 1। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, क्या निकालते हैं, कोफैक्टर, ठीक है। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है, नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट है। ये आपको मैंने बता दिया कि इनवर्स कैसे निकलता है, ठीक है बेटा। ए इनवर्स आपके लिए कोई नया नहीं है, आप कंटिन्यू काम कर रहे हो तो आपको कोई समस्या नहीं है। अब हमारी जो इक्वेशन है आगे निकल जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट है, तो आगे क्या है 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू माइनस 5, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस 3। इसमें से ax इक्वल टू बी की फॉर्म अगर लेके चले तो a की वैल्यू क्या होगी, देखिए a क्या आ जाते हैं 2 3 1 2 3 1 माइनस 3 2 1 5 माइनस 4 माइनस 2,
ये और ये सेम है, तो इसका मतलब इन्वर्स पहले निकल चुका है, उसी इन्वर्स को यूज करो तो x इक्वल टू क्या यूज हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स बी। तो 7th का फर्स्ट पार्ट में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है बेटा, वो देख लोगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या है, देखिए मैं बताता हूँ। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन वही है, एक बार नए सिरे से देख लीजिए, ऐसा ही है क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स, सेम वही है 1 1 2। थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको क्या फ़र्क है। 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, ठीक है। ये चीज़ तो वही है, इससे डिटरमिनेंट निकालोगे और ए इनवर्स निकाल लोगे, ए इनवर्स निकालना है। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, x + y + 2z = 0, x + 2y - z = 9, x - 3y + 3z = -14। तो इसमें वही फॉर्म बनाते हैं, ax = b की फॉर्म में देखते हैं क्या बनता है। a की वैल्यू क्या आती है, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ये a नहीं है, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, a ट्रांसपोज। ये क्या है, a ट्रांसपोज। क्या है ये आपके पास, a ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालते हैं। तो हमने प्रॉपर्टियां की थी पीछे कि अगर हम ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालें या ए इन्वर्स निकाल के उसका ट्रांसपोज करें, सेम आएगा। यहाँ से आपने ए इन्वर्स फाइंड आउट कर दिया, यहाँ से आपने ए इन्वर्स निकाल लिया, तो क्या करो, उस इन्वर्स का ट्रांसपोज कर दो, वो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स होगा। फिर वही फार्मूला, x = क्या आ जाएगा, ए इन्वर्स का ट्रांसपोज = b, क्योंकि ये ट्रांसपोज है। ए ट्रांसपोज करके इन्वर्स करो या ए इन्वर्स करके ट्रांसपोज करो, आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7th का सेकंड पार्ट भी इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट। हम दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, उनको लेट कर लेते हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 3 -1 2 -2, उसके बाद आ जाता है 2 -3 4, एक बी मैट्रिक्स दे रखा है। बी मैट्रिक्स है -2 0 1। नेक्स्ट बोलता है आपको 9 2 -3, सेकेंड रो। थर्ड है हमारे पास 6 1 -2। इसमें क्या बोल रहा है, एंड यूज इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसको यूज करना है और सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करते हैं। पहले इनकी प्रोडक्ट निकालनी है, तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं बेटा, ए बी निकालते हैं पहले। ए बी क्या आता है, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 b -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 2 -2 -9 -11 +12, माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 11 प्लस का 12। चलो लिख लो, -2 -9 +12 0 -2 +2 1 +3 -4 0 18 -18 0 +4 -3 0 -6 +6 -6
-18 -6 -18 +24, ठीक है। 0 -4 +4 3 +6 -8। तो क्या है बेटा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 × 3 होता है। तो आपको बताया हुआ है अगर किसी भी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो नॉर्मल सी बात है, क्या ये क्या होगा A इनवर्स, क्या होगा A इनवर्स, यानी कि A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दो। प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा A इनवर्स इंटू में B इक्वल टू A इनवर्स आइडेंटिटी 3। ये मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बना B इक्वल टू A इनवर्स आइडेंटिटी 3, B इक्वल टू A इनवर्स आइडेंटिटी 3। तो आइडेंटिटी 3 को लिखने का कोई फायदा नहीं, आइडेंटिटी होता है, तो किसके इक्वल आ गया A इनवर्स के, यानी कि B क्या है A इनवर्स है, B क्या है A इनवर्स। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चनों में मान लो अगर ये आ जाता है AB इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आइडेंटिटी 3 आ जाता है, यानी कि यहाँ पे 6 0 0 6 आ गया, 9 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कुछ भी आ जाए। तो आपको क्या देखना है, ये 2 2 हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया। अब B क्या होएगा, B होएगा आपका, या A इनवर्स लगा लो, B क्या होएगा आपका 1/2 A इनवर्स। या आपको ये ना क्लियर लगे 1/2 क्या A इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन कर दो, फिर A इनवर्स इंटू में B 2 आइडेंटिटी 3 इंटू में A इनवर्स, तो 2 इंटू में इनवर्स 3 आ जाएगा। ठीक है, A इनवर्स निकालना हो तो A इनवर्स क्या आया 1/2 B, सॉरी वो गलत लिखा गया था, 1/2 B आएगा, तो A इनवर्स इक्वल टू ये आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इन मल्टीप्लाई से इनवर्स आ गया। अब इनवर्स आ गया तो हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, वो देखते हैं एक बार इक्वेशन कैसे सोल्व होगी। x - y + 2z इक्वल टू 1। नेक्स्ट है आपका 2y - 3z इक्वल टू फिर 1, 3x - 2y 3x - 2y + 4z इक्वल टू 2। तो यहाँ से फॉर्म बनाते हैं ax इक्वल टू b, तो a की वैल्यू देखते हैं क्या आती है 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, यानी कि ये है। तो यानी कि A इनवर्स क्या हो गया 1/2 B, यानी कि जो आपकी B है मैट्रिक्स उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका A इनवर्स आ जाएगा। A इनवर्स आने के बाद डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, क्या x इक्वल टू A इनवर्स B, x इक्वल टू A इनवर्स B, ये डायरेक्ट हो जाएगा आपको क्वेश्चन। सेम प्रोसीजर आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड AB यूज इट टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो भी निकाल के देखोगे AB इक्वल टू किसके आता है। तो 9 क्वेश्चन भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में है द सम ऑफ द 3 नंबर इज -1, द सम ऑफ 3 नंबर इज -1, सम ऑफ 3 नंबर इज -1। लेट कर लिए 3 नंबर हमने x y z, सम है इनका 3 नंबर्स का वो है -1। नेक्स्ट है बेटा आपके पास सम ऑफ 3 नंबर इज -1, सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड थर्ड नंबर बाय 3, वी गेट 5 ऑन एडिंग देम। सेकंड थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमें इन दोनों को ऐड करते, क्या बोल रहे हैं, इफ सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 5 ऑन एडिंग देम। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 प्राप्त होता है हमें। इफ द थर्ड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, थर्ड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट और सेकंड के सम में से, तो हमें वी फाइंड आउट -1, फाइंड द
-1 क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स मेथड। ये आपका फिर वही नए सिरे से क्वेश्चन हो गया, स्टेटमेंट दी हुई थी उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, सिंपली सोल्व हो जाएगा। तो बेटा आपका चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है, आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड, ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए और इसी के साथ हमारी +2 के मैथ की 1 यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो इस साथ के साथ काम कीजिए बेटा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मैथ्स के वर्क के लिए रेगुलरिटी ज़रूरी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।